अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकार आरिफ और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल वकार किचन विद व्लॉग। आज बनाने जा रहा हूं जी मैं मसाला प्याज भिंडी, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस डिश है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी जी कि सूखी मसालेदार भिंडी बनाएं। सो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 2 कप के करीब कुकिंग ऑयल लिया, उसको अच्छे तरीके से प्रीहीट कर लिया। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जी आधा किलो के करीब भिंडियाँ। ये मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके इनको कट कर लिया। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे तरीके से आपने इस कुकिंग ऑयल में ऐड करना है। ये कुकिंग ऑयल मैंने ज़्यादा गर्म नहीं किया था, बस थोड़ा सा प्रीहीट किया था और इसको लो फ्लेम के ऊपर ही तकरीबन आपने अच्छे तरीके से पकाना है ताकि ये अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए। ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना, बस जब इसकी लेस जो है वो ख़त्म हो जाए तो समझिएगा आपकी भिंडियाँ जो है वो तैयार हो चुकी हैं। लेकिन जी यहाँ पे मेरी भिंडियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इनको इसके अंदर से निकाल लूँगा। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इनको ज़्यादा आपने नहीं पकाना, बस नॉर्मल सा आपने पकाना है, नहीं तो ये जब सालन बनता है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा बैठ जाती हैं। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसको हम एक प्लेट में अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। अब इसी कुकिंग ऑयल के अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ जी प्याज। ये 4 प्याज हैं, इनको मैंने इस तरह कट कर लिया। उसी कुकिंग ऑयल के अंदर आप इन प्याज़ों को ऐड करेंगे और इनको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और गोल्डन ब्राउन कर लेंगे इन प्याज़ों को। ये देखिए जी, सारा साफ़ किया करें प्लेट को। कोई भी आपका रिस्क जो है वो ज़ाया नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो रिस्क होता है वो अल्लाह की बहुत बड़ी अनायत होती है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है, अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी होती है इंसान के लिए। कभी भी अपने रिस्क को ज़ाया मत किया करें। अगर कुछ आपके घर में बच जाए तो ऊपर परिंदों को डाल दिया करें जनाब। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ पे मेरे जो प्याज है वो काफ़ी हद तक गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ टमाटर। ये 3 टमाटर हैं जिनको मैंने अच्छे तरीके से कट कर लिया था। इसी तरह आपने कट करना है, उनके अंदर ऐड कर देना। ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ पे आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। अच्छा जी, चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। जस्ट आप लोग वॉच करते हैं वीडियो और निकल जाते हैं, प्लीज़ ऐसे मत किया करें। हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है चैनल को बनाने में, चैनल को क्रिएट करने में, फिर इस पर वीडियो अपलोड करने में। सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें। ले जी, यहाँ पे काफ़ी हद तक ये मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ 1 टीस्पून के करीब नमक। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जी सुर्ख मिर्च। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जी हल्दी। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ पिसा हुआ धनिया और हाफ़ टीस्पून में इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ पिसा हुआ गरम मसाला। इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है जी मसाले की। बेसिक मसाले यही होते हैं, मैं अक्सर आपको कहता हूँ बस यही मसाले आपने ऐड करने हैं। ये देखें जी, काफ़ी हद तक ये मिक्स हो चुका है। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। मसाला आप जितना भूनते हैं उतना ही आपकी जो सब्ज़ी होती है उसका टेस्ट अच्छा आता है। आप जो भी पका रहे हो मसाला अच्छे तरीके से भुना करें। ये देखें जी, यहाँ पे काफ़ी हद तक ये मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ जी कसूरी मेथी। ये 2 टेबलस्पून से करीब मैंने कसूरी मेथी ली है। इसको अच्छे तरीके से आप हाथों से क्रश करेंगे और इसके अंदर आप ऐड कर देंगे। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये कसूरी मेथी आपने ज़रूर ऐड करनी है इसके अंदर। ये जितनी भी आपकी खाने की खुशबू होती है वो डबल से ट्रिपल हो जाती है जनाब। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं थोड़ा सा इसमें 2 टेबलस्पून के करीब तकरीबन पानी ऐड कर रहा हूँ ताकि मेरा जो मसाला है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और अच्छे तरीके से ये देखें पक जाए। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं तकरीबन इसको 2 मिनट के लिए जो है वो स्टीम के लिए रख दूंगा ताकि इसकी जो मसाले की भुनाई है वो अच्छे तरीके से हो सके। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलें, जिसको 2 मिनट के लिए हम स्टीम देते हैं। 2 मिनट के बाद फिर इसको दोबारा चेक करेंगे। लेकिन जी, यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं और देखते हैं जी इसकी क्या सूरत हाल है। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये कितना ज़बरदस्त जो है वो मसाला रेडी हो चुका है। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं जी अपनी भिंडियाँ। लें जी, ये भिंडियाँ जो हमने पहले ही फ्राई करके रख ली थी, ये हम यहाँ पे अब मसाले के अंदर ऐड कर देंगे। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है जनाब। ये ज़रूर आप मसाला भिंडी बनाएं, बहुत ज़बरदस्त बनती है। जिस वे में मैं ये बना रहा हूँ इसी वे में आपने बनानी है, इस तरह ही मसाले आपने ऐड करने हैं। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। भिंडियाँ जो है वो ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करनी है। देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है यहाँ पे। अब इसके अंदर ऐड करते हैं जी ग्रीन मिर्च। ये 3 ग्रीन मिर्चें जिनको मैंने राउंड कट कर लिया था। नहीं जी, अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी हम धनिया। ये थोड़ा सा धनिया है जिसको मैंने अच्छी तरीके से धो के कट कर लिया। गार्निशिंग ज़रूर किया करें, इससे बहुत ज़बरदस्त आपकी सब्ज़ी बनती है। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये काफ़ी हद तक मिक्स हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जिस वे में मैंने ये मसाला भिंडी रेसिपी बनाई है इसी वे में आप लोगों ने ज़रूर बनानी है। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये मेरी रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब मैं
आपको इसको डिश आउट करके चेक करवाता हूँ। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह की नेमतें, उसकी बरकतें हैं जनाब, जो हमें वो खाने के लिए देता है। अपने रब का हर वक्त शुक्र अदा किया करें। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हुई है। मसाला भिंडी रेसिपी ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद वकार आरिफ को इजाज़त दीजिए। वकार किचन व्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।